कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हर दिन वही रूटीन फॉलो करके, या बोल सकते हैं कि हर दिन एक ही चीज़ करके तू बोर नहीं होता? हर रोज़ सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर आना, खाना, फिर शाम होते होते बाकी मतलब एवरेज बोल सकते हैं कि ये पूरे 1 साल के अंदर कुछ ही दिन होंगे जो ये चीज़ें रूटीन जो होती हैं वो एज़ यूजुअल ऐसी नहीं दिखती। हो सकता है वो रेस्ट डे होता हो मेरा, हो सकता है कुछ फेस्टिवल होते हों बीच में, ऐसे कुछ नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं जिसके अंदर मैं इस रूटीन या इस पूरे जो मेरा रूटीन नहीं कह सकते इसको, एज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, पूरे दिन एज़ अ ये मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हर दिन मैं खाना भूल जाता हूँ या हर दिन मैं वो चीज़ें करना भूल जाता हूँ जो मैं हर दिन करता आया हूँ। तो इसको एज़ अ बोरिंग बोलना, एज़ अ पर्सन मेरे पर्सपेक्टिव में कि सही नहीं है। क्योंकि आप हर रोज़ उठते हो, हर रोज़ ब्रश करते हो, तो क्या ब्रश करना बोरिंग है? क्या नहाना बोरिंग है? तो वैसे ये एक मेरी लाइफ़ का एक पार्ट ही हो चुका है। अगर ये थोड़ा ये चीज़ें बीच में ना आती, अगर आप सुबह उठ के ब्रश ना करो, तो पूरे दिन थोड़ी अनईज़ीनेस फ़ीलिंग आती है। तो वही चीज़ अगर ये चीज़ें मेरे पूरे डे के अंदर, पूरे दिन के अंदर ये चीज़ें अगर ना होती हैं, तो थोड़ा-सा एक होता है ना अधूरापन-सा फ़ीलिंग आती है। सो इसको डिसिप्लिन बोलना, मोटिवेशन बोलना, या इसको एक अपने लाइफ़ का ही पार्ट बोलना मैं ज़्यादा बेहतर समझूँगा। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। अभी शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:30, जहाँ तक मैंने देखा थोड़ा टाइम हो गया होगा। तो अभी मैंने शाम होते होते थोड़ा कुछ खाने का मन हुआ, तो मैं थोड़ा एज़ यूजुअल कॉफ़ी बनाई मैंने। कॉफ़ी के अंदर ज़्यादातर मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करता हूँ, बट आज थोड़ा सा उसमें ज़रा सा मैंने मिल्क ऐड करा था। थोड़ा वो दूध वाली कॉफ़ी का टेस्ट ही अलग हो जाता है, क्योंकि आदत सी हो गई है ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते। ऐसा नहीं कि मैं वही कूल बंदा हूँ कि भाई कॉफ़ी पीने है। ये 2 चीज़ों के लिए मेरे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लगता है। इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, ये भी पार्ट ही हो चुका है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट है। पहला पार्ट इम्पोर्टेंट का ये कि सबसे इम्पोर्टेंट, इसको पीने से मेरा जो नंबर 2 है वो थोड़ा ट्रिगर होता है। मतलब कैफ़ीन जो करता है आपके बाउल मूवमेंट को ट्रिगर करता है। नंबर 2 बोले तो इससे जो पेट है मेरा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। शाम को थोड़ा-सा एक प्रेशर नहीं होता, तो वो भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो एक तरीके से एडिक्शन बोल सकते हैं। एडिक्शन ना भी बोले तो वो तो होना ही है, बट थोड़ा-सी ये चीज़ें ट्रिगर करता है मेरे को। दूसरी चीज़, थोड़ा कैफ़ीन होता है तो मेंटल फ़ोकस इंक्रीज़ करता है। हर रोज़ प्री वर्कआउट यूज़ करना मेरी आदत सी नहीं रह गई है। तो यही मेरा सिंपल सा डेली रूटीन रहता है। बाकी मैंने देखा है कि मैं वीडियोज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ। पिछले लास्ट 2 हफ्तों के अंदर मेरी वीडियोज़ भी नहीं आई है। अब इसका कारण मेरी गलती हो सकती है, मेरी गलती हो नहीं सकती, मेरी ही गलती है। क्योंकि मैंने पिछले 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करे हैं, बट तीनों ही मेरी गलती की वजह से तीनों ही सारी वीडियोज़ गड़बड़ हो गई हैं। पहली वीडियो रिकॉर्ड करी जिसके अंदर सारा जो फ़ाइल था वो करप्ट हो गया। दूसरी रिकॉर्ड करी उसमें ऑडियो ही नहीं आई। तीसरा सब कुछ परफेक्ट था, क्लिप भी मेरे पास थी, ऑडियो भी सही थी। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने कॉपी करा तो कंप्लीटली कॉपी नहीं हुआ और मैंने सारा डेटा फॉर्मेट मार दिया, जिसकी वजह से वो भी व्लॉग 3 व्लॉग मेरे गड़बड़ हो गए। लास्ट मैंने लेग डे भी शूट करा था, जो कि मैं आपके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर करना चाहता था, बिकॉज ये मेरा एक फेवरेट हिस्सा भी था। लेकिन वो भी शूट तो कर लिया मैंने अच्छे तरीके से, बट वो भी डिलीट हो गया। बट क्या कर सकते हैं। तो आज मैं एक और व्लॉग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके अंदर से मैं आप आज को बोल सकते हैं कि एज़ यूजुअल वही है कि कुछ भाई हर दिन कुछ नया नहीं हो सकता, हर दिन रोज़ नया नई चीज़ें नहीं हो सकती। वैसे ही आज अपना वही पुराना बैक डे होने वाला है। लास्ट बाकी चीज़ें मैं आपको जिम के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ जितनी ज़्यादा मैं बातें करता हूँ लोगों को लगता है कि भाई मैं बकबक करते जा रहा हूँ। तो बाकी सारी बातें मैं जिम के अंदर करूँगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड गाइस। बाकी चलते फटाफट, थोड़ी देर के अंदर फ्रेश फीलिंग होके जिम के अंदर। कौन कहता भाई बॉडी नहीं बन रही है? फिजिक तो अच्छी हो रही है भाई दिन पर दिन। थोड़ी टाइम लग रहा है, बट कोई ना, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। बाकी मेरा ये जो हेयर कट है वो कैसा लग रहा है? फिर से बाल बड़े कर लूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ, क्या कहते हो? एक छोटी सी मगर बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसकी आगे। एक मिनट। शिट यार। सो गाइस, एक छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि कई बार लोग पूछते हैं प्री वर्कआउट मील में क्या लेते हो, या प्री वर्कआउट मील होती क्या है। कई लोगों को इतना ही कन्फ्यूजन होती है।
तो प्री वर्कआउट मील का मतलब, प्री मतलब पहले, ऐसी मील जो आपको वर्कआउट के कुछ टाइम पहले लेनी होती है। प्री वर्कआउट मील का काम क्या होता है, पहले ये सोचो। सिंपल उसका काम ये है कि आपको वर्कआउट के बीच के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना है। एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, तो एनर्जी ज़्यादातर सिंपली हमें कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होती है। तो एक ऐसा मील जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा अमाउंट में हो। अब कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अब चाहे वो समोसे खा लो, बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन हमें कुछ क्लीन चाहिए होगा। तो क्लीन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल आपके घरों के अंदर या कहीं हर जगह क्या होता है, सिंपली कुछ चीज़ें जो होती हैं हमेशा अवेलेबल होती है। आइदर आप अगर जिम जाते हो तो ओट्स तो भाई आपके पास पड़े ही होंगे, या चावल या ब्रेड, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, या आलू, चार ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छा या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आपको जिम के अंदर एनर्जी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगी। कोई भी एक ऐसा मील उठाओ, कोई भी एक ऐसा मील उठाओ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता हो, आइदर वो ओट्स हो, राइस हो, वाइट राइस हो, आलू हो, पटेटो, स्वीट पटेटो या ब्रेड। ये ऐसी फूड सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इनको उठाओ, अपनी किसी भी मील के साथ कंबाइन करो। प्री वर्कआउट मील लेनी कब होती है, तो सिंपली अपने वर्कआउट से 90 टू 120 मिनट्स पहले आप इस मील को क्या कर सकते, कंज्यूम कर सकते हो। लाइक अगर आप ट्रेन करने जा रहे हो 6 बजे, तो मील आराम से 4:30 बजे के बीच खा लो, जो कि आपको उस बीच तक डाइजेस्ट भी हो जाएगी, उस बीच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। कई लोग सुबह जिम जाना पसंद करते, तो वो क्या करें, तो सुबह के लिए आप सिंपली आइदर ओट्स कंज्यूम कर लो, या फिर उनसे पहले 1-2 केले खा लो। मैं नहीं कहूँगा सुबह बहुत ज़्यादा हैवी मील कंज्यूम करके जाओ। बाकी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जिम जाने से पहले प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, अंडे कंज्यूम करते हैं, तो ये बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्सेज है, लेकिन इनके अंदर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती आपके वर्कआउट के बीच में। ट्राई करो कि कुछ अच्छे छोटे से बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट वाले मील ऐड कर लो। ओके गाइस, जिम में तो वैसे आ चुके हैं अपन, वैसे कब का आए थे, लेकिन क्या बताएं, इन लोगों की वजह से थोड़ा ऑडियो के लिए मैं वेट कर रहा था कि नहीं कब आपसे थोड़ी बातचीत की जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बातचीत कम काम ज़्यादा आज के लिए, तो आज का सेशन अपना बैक का होने वाला है। जैसा मैंने हमेशा बैक के लिए बताया कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज नहीं करता हूँ। मेरे बैक की एक्सरसाइजेज में हमेशा से ही 2 से 3 एक्सरसाइजेज ऐसी रही हैं, मतलब मेरे क्या एवरेज 80 to 90% जिम जाने वाले जितने भी बंदे होंगे ऐसी सारी एक्सरसाइजेज करते होंगे। आप अगर अपने पूरा बैक का रूटीन देखो, उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो ऊपर नीचे होंगी। एक लेट पुल डाउन आप भी करते होगे, वो भी मैं करता हूँ। केबल रोइंग करते होगे, मैं भी करता हूँ। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनके अंदर कई सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर दिक्कत होती है लोगों की, या फिर बोली जा सकती है कि कई बार लोग कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी परफॉर्म करते हैं कि उनके फॉर्म को देखकर आदमी कहते भाई बस करो। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस अपनी खुद की पर्सनल फेवरेट या पर्सनल रूटीन के अंदर जो होती है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल होने वाला नहीं है। अब गलतियाँ लोग क्या करते हैं, सिंपल मैं आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करूँ तो लोग आते हैं जिम में, पहली चीज़ वो पिरामिड सेट की तरफ भागते हैं। जैसा मैंने हमेशा आपको बताया कि एक बार जो क्या कहते हैं उसको, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि एक बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्राई करो, जिससे आप अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाओगे, उसके साथ साथ आप उस पोटेंशियल को हिट कर पाओगे जो आप इतने टाइम से जिम करे जा रहे हो, लेकिन वो जो आप जितना एफर्ट डाल रहे हो वो चीज़ें उसका रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में होता है सिंपल सा है, कुछ स्पेशल नहीं है। उसमें होता ये है कि पिरामिड सेट में क्या करते हो, आप आए लाइक बाइसेप मारना हो आपको, बाइसेप में क्या करोगे, 5 के डंबल उठाए आपने, बाइसेप मारे, फिर 10 के उठाए, बाइसेप मारे, 15 के उठाए, 8 10 12 15 रेपिटेशन जो भी आए, उसके बाद आपने छोड़ दिया। पोटेंशियल आपका उस 15 किलो से साथ था, लेकिन पोटेंशियल को आपने वेस्ट कहाँ किया, उन 5 10 12 इनके रेपिटेशन के ऊपर। तो ट्राई करो कि 5 10 12 इनके साथ जो भी मार रहे हो उनके साथ थोड़ा सा वार्म अप लो, केवल वेट का फील लो, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वेट को फील दो, ना कि पूरा एक्सरसाइज उन्हीं के साथ परफॉर्म करो। और फिर जो आपका मेन सेट आता है उसको एक तरीके से आप मेन सेट को अपना प्रोग्राम के अंदर नोट करके रखो, या फिर अपने लिफ्ट्स के अंदर, या फिर जो भी चीज़ आप जिससे भी ट्राई करते हो वो लिख के रखो। जिससे होगा क्या कि आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाओगे, साथ ही साथ जितना आप पोटेंशियल उसके अंदर दे रहे हो, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैं भी आज वही चीज़ें करते आया हूँ। आज अपना जो मेन सेट होगा लेट पुल डाउन के, जहाँ तक मुझे याद है मेरा मेन सेट 50 kg के साथ होता है, 55 kg के साथ।
तो मेरा टारगेट बस इतना रहता है कि उसके साथ मैं एब्सोल्यूट फेलियर तक जाऊँ, ना कि सिर्फ भाई मैंने 20 रेपिटेशन करे, 10 रेपिटेशन करे गिनती करके। कोशिश करो गिनती हटाओ, एवरेज जाए कम से कम 10 रेपिटेशन से ज़्यादा। तो बस मेरा यही रूटीन रहता है, उसके साथ ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं। तो बाकी इसको मैं एक मोन्टाज यूज़ कर लेता हूँ, जिसको आप देख के एंजॉय कर लियो। ओके गाइस। Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, y'all give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're on it. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight, not a play, that's my fucking way, home. Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny.